नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने चंबा में 333 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के किए लोकार्पण एवं शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने कहा, चंबा चिकित्सा महाविद्यालय से स्वास्थ्य सेवाएं होंगी और सुदृढ़। मुख्यमंत्री ने 200 बिस्तरों की क्षमता वाला अस्पताल जनता को किया समर्पित। मुख्यमंत्री ने कहा, चंबा चिकित्सा महाविद्यालय में स्थापित होगी 3 टेस्ला MRI मशीन। चंबा चिकित्सा महाविद्यालय में फैकल्टी को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यकता अनुसार नियमों में दी जाएगी छूट। विदेशों में चिकित्सकों को एक्सपोजर विजिट करवाने पर सरकार कर रही विचार। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। सुल्तानपुर में निर्माणाधीन हेलीपोर्ट का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने कहा, वर्ष के अंत तक चंबा में हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू होने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज चंबा विधानसभा क्षेत्र में 333 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत की 26 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल चंबा में 158 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 200 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक अस्पताल भवन का लोकार्पण किया। इस भवन में आवासीय परिसर एवं छात्रावास सुविधाएं भी शामिल है। इस परियोजना के साकार होने से क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा को नई मजबूती मिलेगी। अस्पताल में ब्लॉक A, B तथा C के माध्यम से रोगी उपचार एवं चिकित्सा शिक्षा की समग्र सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। इस अस्पताल में 8 प्रमुख विशेषज्ञ जिनमें मेडिसिन, शिशु रोग, मनोरोग, चेस्ट एवं क्षय रोग, शल्य चिकित्सा, ENT, प्रसूति एवं स्त्री रोग तथा दंत चिकित्सा की OPD सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके अतिरिक्त अस्पताल में आधुनिक आपातकालीन सेवाएं, रेडियोलॉजी विभाग, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर परिसर सहित 200 इंडोर बिस्तरों के माध्यम से अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध करवाई जाएंगी। मनोरोग, गायनोकोलॉजी विभाग तथा त्वचा रोग विभागों की सेवाएं मरीजों को मिलनी प्रारंभ हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करना तथा लोगों को उनके घरों के निकट गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि ये नया अस्पताल मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध करवाने के साथ साथ चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, चिकित्सा के विद्यार्थियों तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी उत्कृष्ट कार्य एवं अध्ययन वातावरण प्रदान करेगा। इस परियोजना के अंतर्गत आधुनिक छात्रावास एवं आवासीय सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। मुख्यमंत्री द्वारा 31 जुलाई 2024 को 150 सीटों वाले MBBS छात्रावास छात्र तथा 50 सीटों वाले नर्सिंग छात्रावास का वर्चुअल उद्घाटन किया गया था तथा 12 अगस्त 2025 को इन्हें औपचारिक रूप से अधिग्रहित किया गया। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 2025 को निर्मित हुए 150 सीटों वाले MBBS छात्रावास बालिका का वर्चुअल उद्घाटन 4 अगस्त 2025 को नर्सिंग छात्रावास के साथ किया गया। स्वास्थ्य संस्थान की फैकल्टी एवं कर्मचारियों के लिए 24 टाइप 4 तथा 36 टाइप 3 आवासीय क्वार्टर भी निर्मित किए गए हैं। टाइप 4 आवासों का वर्चुअल उद्घाटन 31 जुलाई 2024 को तथा टाइप 3 आवासों का उद्घाटन 4 अगस्त 2025 को किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्याप्त छात्रावास एवं आवासीय सुविधाओं से विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा स्वास्थ्य कर्मियों को अनुकूल वातावरण मिलेगा और संस्थान का संचालन अधिक प्रभावी ढंग से सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में आधुनिक स्वास्थ्य अधोसंरचना को विस्तार प्रदान करने तथा प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज चंबा चिकित्सा महाविद्यालय के फैकल्टी सदस्यों एवं विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। इस संवाद सत्र में उन्होंने क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के संबंध में उनसे विचार विमर्श भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा चिकित्सा महाविद्यालय में फैकल्टी को मजबूत करने के लिए नियमों में आवश्यक छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने चिकित्सा महाविद्यालय में नई एक्सरे मशीन, अत्याधुनिक लेप्रोस्कोपिक उपकरण, सिटी स्कैन मशीन और एम्स नई दिल्ली की तर्ज पर अत्याधुनिक तकनीक से युक्त 3 टेस्ला MRI मशीन स्थापित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चिकित्सा महाविद्यालय में 20 ICU बेड स्थापित करने के लिए शीघ्र प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजने के निर्देश दिए ताकि आवश्यक कार्यवाही समय पर शुरू की जा सके।
उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में फैकल्टी के सुदृढ़ीकरण के उपरांत संस्थान में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू करने की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। मुख्यमंत्री ने अगले 10 दिनों के भीतर चंबा चिकित्सा महाविद्यालय में 40 स्टाफ नर्सों की तैनाती की घोषणा की। इसके अतिरिक्त रेडियोग्राफर तथा अन्य तकनीकी कर्मचारियों को भी नियुक्त किया जाएगा ताकि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू एवं प्रभावी ढंग से मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चिकित्सकों को विदेश में एक्सपोजर विजिट पर भेजने पर भी विचार कर रही है और इस संबंध में एक नीति तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के एक्सपोजर विजिट चिकित्सकों को अन्य देशों की उन्नत चिकित्सा पद्धतियों एवं आधुनिक तकनीकों का अनुभव प्राप्त करने का अवसर देंगे, जिससे वे सर्वोत्तम स्वास्थ्य प्रणालियों का संचालन प्रदेश में सुनिश्चित कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता है तथा इस दिशा में लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से न केवल प्रदेशवासियों को लाभ मिलेगा बल्कि राज्य में स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे आईजीएमसी शिमला, डॉक्टर वाईएस परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन, AIMSS चमियाना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में फैकल्टी एवं विद्यार्थियों के साथ संवाद कर चुके हैं। इन संवाद सत्रों में प्राप्त सुझावों को राज्य सरकार द्वारा नीति निर्धारण की प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालयों में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं तथा सरकार का लक्ष्य इस वर्ष के अंत तक प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करवाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा चिकित्सा महाविद्यालय में कार्डियोलॉजी विभाग की स्थापना की जा चुकी है। इसके अलावा सीनियर रेजिडेंट के 23 पद तथा पोस्ट ग्रेजुएट के 28 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिससे संस्थान में स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी। उन्होंने कहा कि चंबा में सीनियर रेजिडेंट छात्रावास के निर्माण के लिए 18 करोड़ 98 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पीजी एवं एसआर चिकित्सकों के स्टाइफंड में भी वृद्धि की है तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय के कैडर को अलग किया गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत सायं चंबा जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर वर्तमान मानसून के दौरान भारी बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया तथा स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं और कठिनाइयों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री सबसे पहले शीतला पुल और सुल्तानपुर के राणा मोहल्ला क्षेत्र पहुंचे, जहां इस मानसून में भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उन्हें इस आपदा से उबरने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवश्यक सुविधाओं की शीघ्र बहाली सुनिश्चित की जाए तथा क्षतिग्रस्त सड़कें और अन्य बुनियादी ढांचे की मरम्मत को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष के मानसून के दौरान भी चंबा जिले में भारी नुकसान हुआ था और इस वर्ष भी जिले को काफी क्षति का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार आपदा प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और उन्हें राहत एवं सहायता उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे और सड़कों की बहाली का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने सुल्तानपुर में निर्माणाधीन हेलीपोर्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस हेलीपोर्ट का निर्माण लगभग 12 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जा रहा है। इसके पूरा होने पर चंबा जिले के विकास को नई गति मिलेगी और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस वर्ष के अंत तक अथवा अगले वर्ष की शुरुआत में चंबा जिले में हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि इस सुविधा से हवाई संपर्क बेहतर होगा और पर्यटन सहित जिले की अन्य विकासात्मक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।